मच्छरों के प्रजनन और इनके काटने से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए आज नगर निगम रोहिणी जोन कार्यालय में डीसी निधि मलिक ने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निगम की ओर से डीएचओ डॉक्टर नागेश्वर मरांडी, एएमओ सुरेंद्र सैनी और एंट्रोमोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा ने शिक्षा विभाग, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली मेट्रो, डीडीए, डीटीसी समेत अन्य विभागों से आए अधिकारियों को मच्छरों के विभिन्न प्रजातियों, इनके प्रजनन और काटने से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया। बैठक में डीसी निधि मलिक ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने अपने कार्यालय और इसके आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए विशेष कदम उठाने को कहा। हमारी जोन में ये इंटरसेक्टोरल मीटिंग थी, जिसमें हम हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, सेक्टर्स को, सबको इकट्ठे बुलाते हैं। दिस इज़ डन अक्रॉस जोन्स, हमारे पूरे शहर में होता है, तो हमारे यहाँ पे भी हो रहा था। हमारा जो सीज़न है जिसमें वेक्टर बॉर्न डिजीजेस सबसे ज़्यादा एक उछाल पे रहते हैं, उस सीज़न से पहले ये मीटिंग रखी जाती है एक अवेयरनेस के तौर पे, ताकि सबसे पहले कुछ मेजर्स लिए जा सकें फॉर प्रिवेंशन, फॉर कंट्रोल। क्योंकि एक बार डिजीज़ हो जाता है, उसके बाद हम उससे लड़ने की कोशिश करें। हमारा प्रयास रहता है कि उससे पहले ही वी ट्राई एंड कंटेन इट। एंड दीज आर वेरी स्मॉल मेजर्स, बड़े सिंपल से मेजर्स होते हैं, जिनके बारे में सरकार लगी रहती है हर वक्त ही, निगम भी लगा रहता है लोगों को थोड़ा सा सचेत करने के लिए कि आप ये कुछ सिंपल स्टेप्स लें अपने घरों में, तो आप मस्कीटोज से जो ब्रीड होते हैं उनसे बचाव कर सकते हैं, अपना भी, अपने परिवार का भी, आसपास सोसाइटी का भी। तो हम यहाँ पे स्कूलों को भी बुलाते हैं, हमारे स्कूल के हेड्स हैं जो, वो आते हैं। एंड सिमिलरली मेट्रो से, हमारे रेलवेज से, जल बोर्ड से, पुलिस से, जो वेरियस एचओडीज़ हैं, जो वेरियस डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, सेक्टोरल हेड्स हैं, वो सब हमारे साथ बैठ के इस चर्चा में भाग लेते हैं। हमारे एटमोलॉजिस्ट सब कुछ बताते हैं अच्छे से, एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रेजेंटेशन वो देते हैं, और फिर सारे क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो इट वॉज अ सक्सेसफुल मीटिंग दैट वेज, एंड वी होप कि ये चीज़ आपके भी माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सभी जन जागरण तक जाएगी, और हमारे ये सारे एफर्ट्स जो हैं दोज विल ब्रिंग फ्रूट्स, एंड वी वुड बी एबल टू कॉम्बैट दिस मेनेस दिस सीजन। एमसीडी जो है इस तरह के बैठक तो करते रहे, आरडब्ल्यूए के साथ भी किया जाता है, इसके बाद भी लापरवाहियां जो है लगातार देखने को मिलती हैं, उसको सख्ती को लेकर के क्या आपने डिपार्टमेंट? तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। वी स्टार्ट विद दी होप कि जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो मैसेज पहुंचेगा, एंड मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें होल हार्टेडली उस चीज़ को अपनाएंगे। उसके बाद भी जहां लैप्सेस रह जाते हैं, फिर हमने अपने एक्शन पॉइंट्स में भी समझाया था कि हम अपनी तरफ से फ्रॉम कॉर्पोरेशन क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। हम भी जाके चेक करते हैं कि ब्रीडिंग कहीं ना हो रही हो, जहां हो रही है वहां पे हम कैसे कैसे कॉम्बैट करेंगे, वो करते हैं। फिर अगर उसके बाद वी सी कि कहीं पे वी नीड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, तो फिर वो लिया जाता है। बट हमारा फर्स्ट स्टेप इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट एक्शन, क्योंकि इसमें जो नुकसान है वो उन परिवारों का, उन लोगों का भी है जहाँ पे ये डिजीजेस होते हैं। तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम उन्हें इस तरह से समझाएं, बुझाएं, फिर उसके बाद देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप्स वेयर वी ट्राई टू कॉम्बैट एंड टेक एक्शन वेयर एवर नेसेसरी। तो वो भी आप देखेंगे आने वाले समय। आगे जो है G20 को लेकर के पूरी दिल्ली तैयार हो रही है, जोन की क्या तैयारी होगी, विशेष करके मलेरिया को लेकर के या डेंगू और मच्छर जनित बीमारी? ये हमारा हर साल का होता है। इस बार भी हम उतना ही, मतलब स्पेशली इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि सारे विभिन्न देशों से, पूरे वर्ल्ड से वी वुड हैव रिप्रेजेंटेटिव्स कमिंग ओवर एंड कमिंग टुगेदर इन डिफरेंट सिटीज, जिसमें दिल्ली तो फिर हमारी कैपिटल है। तो इस बार और ज़्यादा आप देखेंगे कि वही वाले मेजर्स को हम और सख्ती से लेंगे, और भी ज़्यादा कड़ाई से हम लोग उनको विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट। बट अदरवाइज इट्स एन एनुअल थिंग। हमारी कोशिश हमारे सिटीजन्स के लिए भी उतनी ही होती है जितना कि बाहर से अगर लोग आ रहे हैं तो उनके लिए होगी। एंड वी होप कि आपके थ्रू ये मैसेज सबके पास जाएगा एंड एवरीबडी विल कोलैबोरेट। ये देखिए, ये बैठक सेशन के शुरू में एक बार तो बुलाया जाता है, और जैसे ही ब्रीडिंग या केसेस निकलते हैं उस हिसाब से बुलाया जाता है। तो ये तो पहला, इस साल का ये पहला इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन मीटिंग है। इसमें यही सारे स्टेक होल्डर्स से उम्मीद की जाती है कि अपने अपने प्रीमाइसेस में, अपने ऑफिस में, अपने घर में भी मच्छर पैदा होने का जगह ना छोड़ें, पानी जहाँ इकट्ठा होने ना दें। बस ये मेन मकसद ये है। कॉलोनियों को लेकर के क्या तैयारी है? जैसे अभी बात हो रही थी कि G20 की जो बैठक है उसको लेकर के हमको विशेष तरीके से तैयार रहना है, क्या विशेष तैयारी है? G20 देखिए, G20 का वेन्यू तो इस जोन में नहीं है, लेकिन फिर भी गेस्ट तो कहीं भी आ जा सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, या कहीं भी रुक सकते हैं, होटल में, हॉस्पिटल में जा सकते हैं। उन जगहों को इसीलिए विशेष
ध्यान रखा कि ये इन जगहों पे जीरो ब्रीडिंग और जीरो टॉलरेंस करने का सभी को निर्देश दिया गया है। तो डीसी साहब, यहाँ पर जो स्टाफ है, जो स्टाफ घर घर जा करके चेक करता है, वहाँ से लेकर के स्टाफ की कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने हैं आपके पास जो G20 की अगर हम बात करते हैं उसको सेव करने के लिए? तो 340। 340 तो है पहले से ही, लेकिन अलग से अगर ये हो, अगर जैसा जरूरत होता है तो दूसरे डिपार्टमेंट से भी हम लोग मंगा लेते हैं। इसमें वैकेंट कितने हैं 340? वैकेंट 380 पोस्ट है। हाँ 340 40 वैकेंट है। 40 वैकेंट है अभी। वो अगली तैयारी जो है वो डोमेस्टिक लोगों को RWA के स्तर पर जा करके और आम लोगों को अवेयर करने की रहेगी। हाँ बस अभी तो अवेयरनेस ही है, क्योंकि अवेयरनेस और अपने आप रोकने का, कि बिना खर्चे का और बीमारी होने के पहले, तो ये सबसे सेफ तरीका है। मतलब 10 मिनट भी हर आदमी अगर सप्ताह में एक के बार दे तो ये बीमारी मेरे हिसाब से नहीं होगा, और ये हम लोगों की कोशिश है कि ये बीमारी ना होने दें।